आज हम लोग 7वीं कक्षा के विज्ञान का अगला विषय वस्तु पढ़ेंगे। विषय वस्तु है परजीवी। ये 7th क्लास का है विज्ञान। परजीवी के विषय में हमें पढ़ना है। परजीवी क्या है, पहले इसे हम देख लेते हैं कि परजीवी क्या है। परजीवी पौधे परपोषियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी वे पौधे तथा जंतु होते हैं जो दूसरे पौधों अथवा जंतुओं में अथवा उन पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी को इसमें लाभ होता है। वे जिन जीवों पर रहते हैं या जिन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको पोषी या होस्ट कहते हैं। यह पोषी को इससे कोई लाभ नहीं होता है, बदले में पोषी को भयंकर हानि होती है। परजीवी लंबे समय तक मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये पोषी के संपर्क में रहते हैं तथा भोजन के लिए उन पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। ये बदले में पोषी को कोई लाभ नहीं पहुंचाते। दूसरी बात है कि परजीवी जो होते हैं, कुछ बाह्य परजीवी होते हैं जो बाहर से पौधे या जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। कुछ अंतः परजीवी होते हैं जो जंतु के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाह्य परजीवियों में पौधा के रूप में आप लोग देखेगा अमरबेल। यह अमरबेल पौधा के ऊपर पीले पीले लत्ती के समान फैले हुए रहते हैं और उन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल जो होता है कैसे भोजन प्राप्त करता है, उसके अंदर चुस्कांग पाए जाते हैं। यह चुस्कांगों की मदद से पौधा के अंदर से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और जिंदा रहता है। तो ये हुआ परजीवी। जंतुओं के शरीर में भी कुछ परजीवी पाए जाते हैं, जैसे राउंड वर्म है, टेप वर्म है, हुक वर्म है। यह जंतुओं के आंतों में रह करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनसे आश्रय प्राप्त करते हैं, बदले में उस जीव को हानि भी पहुंचाते हैं। तो ये हुआ परजीवी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जिसको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं सैप्रोफाइट्स, ये सैप्रोफाइट्स क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि यह सैप्रोफाइट्स क्या है। कुछ पौधे जो हरे नहीं होते तथा अपना भोजन सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़े हुए शरीर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मशरूम, आप लोग देखे होइएगा, कुछ ईस्ट है, कुछ बैक्टीरिया है जो मृतजीवी होते हैं। यह कवक या जीवाणु पौधों के ही एक प्रकार होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मृतजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी सड़े गले पदार्थों में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक अणु होता है उसको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ सैप्रोसाइट्स हो गया। आज हम लोग 7वीं कक्षा में बस इतना ही तक पढ़ना है। ये पहला अध्याय आपका समाप्त हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग कल बनाकर तैयार रखेंगे। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रयुक्त आप लोग तैयार रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है, इसको याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
निर्मुक्त गैस का नाम बताइए, यानी कौन सा गैस मुक्त होता है, इसको आप तैयार रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगला अध्याय शुरू करेंगे।